उल्हासनगर शहराच्या शिरपेचात मानाचा तुरा खोवणारी कामगिरी 20 वर्षीय मनशा खत्री हिने केली आहे. वक्तृत्वाच्या जोरावर थेट राज्यसभा आणि राष्ट्रीय स्तरावर आपला ठसा उमटवत मनशाने उल्हासनगरचे नाव देशभरात उज्ज्वल केले आहे. मागील वर्षी राज्यसभेत पार पडलेल्या वक्तृत्व स्पर्धेत उल्लेखनीय कामगिरी केल्यानंतर यंदा मध्य प्रदेशात आयोजित करण्यात आलेल्या वीरोत्सव राष्ट्रीय युवा संसद 2026 या राष्ट्रीय स्तरावरील वक्तृत्व स्पर्धेत मनशा खत्रीने उत्कृष्ट इंग्लिश स्पीकिंगचा पुरस्कार पटकावला आहे. या राष्ट्रीय वक्तृत्व स्पर्धेचा विषय होता आतंकवाद हा देशातील एकता, अखंडता आणि समृद्धतेसाठी कशा प्रकारे धोका आहे. या विषयावर मनशाने इंग्रजी भाषेत सखोल अभ्यासपूर्ण, प्रभावी आणि अभ्यासक दृष्टिकोनातून आपले विचार मांडले. तिच्या वक्तृत्वातील स्पष्टता, विषयाची जाण, आत्मविश्वास आणि प्रभावी सादरीकरणामुळे परीक्षकांनी मनशाची विशेष दखल घेत तिला हा पुरस्कार प्रदान केला. राष्ट्रीय स्तरावर देशभरातील विविध राज्यांमधून आलेल्या स्पर्धकांमध्ये मनशाने आपली वेगळी ओळख निर्माण केली. तिच्या या यशामुळे केवळ कुटुंबियांनाच नव्हे तर संपूर्ण उल्हासनगर शहराला अभिमान वाटत आहे. दरम्यान मनशाच्या या यशाबाबत बोलताना तिच्या वडिलांनी भावना व्यक्त केल्या. मनशामध्ये लहानपणापासूनच वक्तृत्वाचे आणि अभिव्यक्तीचे कलागुण होते. तिने जे स्वप्न पाहिले त्यासाठी आम्ही पालक म्हणून नेहमीच तिच्या पाठीशी उभे राहिलो. आज ती राष्ट्रीय स्तरावर पुरस्कार मिळवत आहे याचा आम्हाला अभिमान आहे, असे मनशाचे वडील म्हणाले. मनशा खत्रीच्या या यशामुळे तरुण पिढीला नवी दिशा आणि प्रेरणा मिळाली असून उल्हासनगरमधूनही राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर उत्तम वक्ते घडू शकतात हे तिने सिद्ध करून दाखवले आहे. टॉपिक बोलू? Yes. Terrorism presents a threat to India's unity and sovereignty. To national unity and sovereignty, terrorism is a threat. It aims to instill fear and makes the nation fret. It is that hand trying to pull the national unity's thread apart. It's like a shrapnel piercing in the nation's heart. In different communities, terrorism creates fear and mistrust in the name of religion, ethnicity, or political ideology. It turns the nation's beauty into dust. The phone kept ringing. One last plea. Pick up, beta, answer me. The battery died and the screen went blank. And the hope of a mother forever sank. He wore the shirt his wife had stitched with care, but now there's only ash and silence there. The postmortem read, metal found where lungs should be, time of death, eternity. The books arrived at the late night time to hide the horror from the morning light. She begged to see him, to kiss his face, but there was nothing left in that hollow space. Just a bag of ash, a ring, a bone, and a widow standing in the dark alone. And a widow standing in the dark alone. Thank you so much. अभी मैंने महाराष्ट्र को जो है रिप्रेजेंट किया है नेशनल यूथ पार्लियामेंट में, जिसको राष्ट्रीय युवा सांसद कहते हैं. तो वो वीरोत्सव के बैनर के अंडर हुआ था 4 और 5 जनवरी 2026 को. तो मैंने बेस्ट इंग्लिश स्पीकर का अवार्ड वहां पर जीता है. और ये 2 दिन की प्रतियोगिता थी. सबसे पहले 250 लोग, मतलब 250 लोग आए थे पूरे दुनिया, मतलब पूरे कंट्री में से. उन्होंने रिप्रेजेंट किया अपने अपने स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को. उसी तरह मैंने महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट किया. और फिर दूसरे दिन के लिए 37 लोग सिलेक्ट हुए, जिसमें से मुझे बेस्ट इंग्लिश स्पीकर का अवार्ड मिला है. और मैं बचपन से ही बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेती आई हूँ. मेरे पास अराउंड 80+ सर्टिफिकेट्स है, अवार्ड्स है, ट्रॉफीज है, मेडल्स है. मेरे पेरेंट्स के बिना ये बिल्कुल भी नहीं हो पाता. और टॉपिक थे the vision of राम राज्य की परिकल्पना और टेररिज्म प्रेजेंट्स अ थ्रेट टू इंडियाज यूनिटी एंड सॉवरेनिटी. और श्री विनय दीक्षित जी वहां पे आए थे एज अ चीफ गेस्ट. उन्होंने भी बहुत अपने इनसाइट्स शेयर किए. हमारा होराइजन जो था, हमारा सोचने का जो लेवल है वो बढ़ाया उन्होंने. और बहुत जरूरी है कि यूथ को इन टॉपिक्स के बारे में पता लगे. तो इस वजह से इस विजन के साथ ये कंपटीशन रखा गया था. और मैं अपने पेरेंट्स को ही पूरा जो भी है श्रेय दूंगी, क्योंकि मुझे मेरे पेरेंट्स ने स्टडीज और को करिकुलर एक्टिविटीज में दोनों पे सेम लेवल पे रखा. और मनोज क्लासेस में ही मतलब मेरा जो फाउंडेशन था वो ले हुआ है. और मैं अपने वेल विशर्स को थैंक यू बोलूंगी, आप सबको थैंक यू बोलूंगी. थैंक यू सो मच. जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय झूलेलाल. थैंक यू सो मच. जी मनोज सर, मनशा को किस तरह से तैयार किया, अगर
कंपटीशन होता है तो किस तरह से मम्मी डैडी उसके प्रिपरेशन के लिए सब ध्यान देते हैं? पहले तो जब ये छोटी थी मंशा, तभी से मेरे को याद है जहाँ से कि जूनियर केजी में ये एक पेंसिल इसमें ट्री बनी थी, झाड़ बनी थी। तो उस वक्त भी उसको पूरा हमने मतलब उसके हाथ में सब लिख के दिया था कि ट्रीज का क्या यूसेज है, सब ये सब करके हम पेरेंट्स को करते थे। और तब से हमने देखा कि इसको ये बोल्ड है बहुत, कि स्टेज फियर नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल डरती नहीं है और भाषण भी अच्छा देती है। तो तब से हम इसके पढ़ाई और दोनों को बैलेंस करते हुए जा रहे हैं स्टेज का कॉम्पिटिशन वगैरह के लिए। और अभी जो कॉम्पिटिशन हायर लेवल की हो रही है तो उसमें इसको जो टॉपिक जो भी मिलता है उसमें हम इसकी थोड़ी बहुत हेल्प करते हैं। जैसे पोएम प्रिपेयर करने में ये भी प्रिपेयर करती है, हम एक दूसरे को फिर बोलते हैं कि सही है या गलत है, हम एक दूसरे को जज भी करते हैं उसमें। और हाँ, और इसका हम फिर ओरल्स भी लेते हैं, उसको टाइम सेट करते हैं। पहले कंपटीशन में कहीं कहीं पे 5 मिनट्स का रहता है, फिर उसको उसके कंटेंट को डिडक्ट करना भी है और राइट मैसेज भी पहुंचाना है। उसको 3 मिनट में भी कन्वर्ट करते हैं। फिर हम लोग 1-1 मिनट का, हम लोगों को 1-1 सेकेंड्स का हमको बैलेंस करके चलना पड़ता है। उस तरह से पूरा इसकी हेल्प भी करते हैं हम लोग। और ये खुद भी अपनी तरह से बहुत अच्छा लिखती है और ओरल्स तो आप लोगों ने सुना ही है इसका, तो बहुत ही अच्छा करती है। तो हम इतना सब इसके लिए करते हैं और हम उसको आगे के फ्यूचर के लिए भी शुभकामनाएं देते हैं।